क्या सरकार ऐसे ही चलेगी, लाठी डंडों और गोली चलाकर आप जो जनता की मांग है उसको रोकने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल सौरभ जी, पहले मैं संतोष पाठक जी के सवालों का जवाब दे दूं। ये बोल रहे थे जो, देखिए डॉक्टर के पास आप जाइएगा ना तो 2 साइड पे वो जांच करते हैं, दूर का दिखाई आपको कम दे रहा है या नजदीक के दिखाई में आपको प्रॉब्लम है। और ये मुझे लगता है कि ये दोनों ही प्रॉब्लम से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। जब ये सरकार में थे, नजदीक थे, तब इनको नजदीक वाले दोष में नहीं इनको दिक्कत था, तब इनको दूर वाले दोष में इनको दिक्कत था। अब जब ये सरकार से बाहर है तो अब क्या है, इनके साइड में प्रॉब्लम आ गई है। अरे भाई, कभी तो कम से कम कुछ सर पैर की बात कर लिया कीजिए संतोष जी। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को महाजंगल राज करार दिला दिया है। आदिवासियों के सर पे आपके ही नेताओं के द्वारा पेशाब किया जा रहा है। बोल देंगे सारिका जी ने तो अभी गुस्सा आ जाइएगा। नहीं सुनिए, कुछ ऐसा बोल देंगे तो नाराज हो जाइएगा। बोल दीजिए ना, हम काहे नाराज होंगे? नाराज आप हो रहे हैं। देखिए हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, हम तो सत्य बोल रहे हैं, तब आप नाराज हो जा रहे हैं। क्या और पूरे सत्य बोलेंगे? आप देश लोग सत्य बोलने का मुंह बचा है राजू जी? सुन लीजिए ना, सत्य, अपना सत्य सुन लीजिए ना संतोष भाई, फिर आपका भी सत्य हम सुन रहे हैं। बड़े हम शांति से आपका सत्य सुन रहे थे। 2 आदिवासियों को नंगा घुमाया गया सड़कों पे, वो सत्य आपके ही शासनकाल में देश में महाजंगल राज में लोग देख रहे हैं। आदिवासी के सर पे किसने पेशाब किया संतोष जी? बताइए ना, पहले बताइए ना। वीडियो आपको ये मेरे दोनों, मैं किसी घटना का समर्थन नहीं करती हूँ, चाहे बेगूसराय हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, या फिर आदिवासी के सर पे पेशाब करने वाली बात की घटना हो। जो जायज है सो जायज है, जो नाजायज है वो नाजायज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या चेहरा और चरित्र है कि वो नाजायज और जायज में फर्क कर सके? आप जब करते हैं तो वो आपको सब जायज लगता है, जब वही चीज दूसरे के द्वारा सही भी काम होता है। अरे भाई, आप सड़कों पे उतरे, आप उग्र प्रदर्शन करते, आप मिर्ची लेकर के, आप पुलिस कर्मियों पे आप मिर्ची की पाउडर डाल रहे थे तो आप पे लाठीचार्ज हुई। आपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया तो आप पे लाठीचार्ज हुई। लेकिन जिन लोगों को गोली लगी, सौरभ जी, मैं समर्थन नहीं करती हूँ। मैं पुलिस के खिलाफ जांच की मांग करवा रही हूँ। मैं गलत चीजों को समर्थन करने वाली महिला नहीं हूँ। हमारे नेता भी कभी गलत चीजों को समर्थन नहीं करने वाले, और यही चीजें उनके द्वारा भी हमें सिखाई जाती है और हम भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि अगर पुलिस कर्मियों के द्वारा उन पे गोली चलाई गई तो ये जांच का विषय बनता है, और जांच में अगर वो ऐसे दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सौरभ जी, इससे ना हम कर सकते हैं, क्यों नहीं हो, ये बताइए। यही पुलिस जो है हमें अगर समाज में सेफ्टी प्रदान कर रही है तो निश्चित रूप से कुछ अधिकारियों के द्वारा इस तरह की घटनाएं जो है सर्वसार भी करती हैं। लेकिन सर्वसार करने वाली घटनाओं पे हम कटाक्ष करने के बजाय उन दोषियों पे खिलाफ कार्रवाई करें तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं नहीं मानती हूँ कि सारे पुलिसकर्मी दोषी नहीं करार दिए जा सकते हैं घटना को लेकर के। सारिका जी, आप आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो मुख्यमंत्री से मांग करेगी और जो भी अधिकारी इसके पीछे होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल सौरभ जी, एकदम आश्वासन देती हूँ कि कार्रवाई होगी अगर वो पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि ये इतनी आसान बात नहीं है कि किसी को कोई सामने से गोली मार दे। लेकिन अगर बावजूद इसके अगर वो दोषी पाए जाते हैं, निश्चित रूप से उनपे भी आईपीसी की धाराएं लागू होती है, सीआरपीसी का धारा उनके ऊपर भी लागू होता है, चाहे वो पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो। तो निश्चित रूप से हमारे ओर से मांग होगा, आश्वासन भी है कि लोगों को न्याय देने के लिए ही हमारी सरकार है। हम किसी को बचाते नहीं है सौरभ जी, और ना ही किसी को हम बढ़ाते हैं गलत चीजों को बढ़ाने का। लेकिन सारिका जी, इस घटना के 24 घंटे बीत गए हैं, आपके सरकार के तरफ से कोई भी जांच की बात अभी तक तो हमने नहीं सुनी है। नहीं सौरभ जी, 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन ये कह देना कि जांच नहीं हो रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। कौन जांच कर रहा है सारिका जी? अगर जांच हो रही है तो जांच हो रही है तो जांच के बारे में बताने की मतलब जरूरत क्यों नहीं है? आप जनता के सामने ये बताएंगे ना कि हम जांच कर रहे हैं। मंत्री तो ये बोल रहे हैं मीडिया के सामने आकर कि अगर बदमाशी करोगे तो पुलिस गोली चलाएगी, तो जांच की बात इसमें कहां से आ गई? देखिए, सवालों में फर्क होता है सौरभ जी। मैंने भी सुना, आपने जो क्लिप्स दिखाया तो मैंने भी सुना, क्योंकि मुझे पता है कि विजेंद्र जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत लंबा अनुभव है उनको, और मुझे लगता है कि इस तरह की बयान मैं उनसे भी उम्मीद नहीं करती थी। इसलिए आपने जो क्लिप सुनाया तो मैंने देखा, और मैंने देखा कि उनका बोलने का तात्पर्य वो नहीं था जिस तरीके से उनकी बातों को रखा जा रहा है। उन्होंने
सिर्फ इस प्रश्न का कि जब लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में लेगा तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, और ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में पुलिस गोली भी चलाती है। उन्होंने ये बात कहा, उन्होंने कटिहार की घटना को सही नहीं करार दिया। गोली चलाने का भी एक तरीका होता है प्रदर्शनकारियों के ऊपर, कि डायरेक्ट सर पे गोली, आंख में गोली, माथे पर गोली मार दी जाती है। बिल्कुल उज्जवल जी, मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता, क्या बचा है, बार-बार ये क्या बोल, आप पुलिस सर्विस में कर सकते थे, लाठीचार्ज करके आप भीड़ भी तो तितर-बितर कर सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास, लेकिन सीधे गोली मार देना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उज्जवल जी, मैं वही बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक पुलिस वाली की बेटी हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता है, मेरे भी पिताजी एक उच्च पद पे कार्यरत थे, और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ पुलिस किस संघर्षों के साथ काम करती है। तो ऐसा नहीं है, बावजूद इसके मैं उनके चैलेंजेस के साथ साथ ऐसी परिस्थितियां भी उनके बीच उत्पन्न होती है, तो मैं उन सब चीजों को मैंने देखा है, बचपन से देखा है।